अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। अगाध बहुत ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु की सत्ता अगाध है, विशाल है, इसका हर कोई था ले पाता नहीं है। 52 अक्षरों के द्वारा उसको अपन वर्णन कर सकते नहीं, लिख सकते नहीं, सुना सकते नहीं, समझा सकते नहीं। ये तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम जागे सिद्ध तन माई। और जिस शिष्य के घट के भीतर ऐसी सदगुरु सत्ता जागृत हो जाती है तो अनेक जन्मों की जो आत्मा की इच्छा थी, दास सुख राम कहूँ पीव मेला करे, दास सुख राम कहूँ पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोय उपकार कोई आन कीजे। अनेक जन्मों से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए पछताती थी। अहो प्रभु मानव तन लीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। परंतु उसका अवसर, ये मौसर वापस से आया नहीं। इंतजार करते करते कितने ही युग बीत गए, कितने ही बरस बीत गए, अब जाकर ये मिंखा दे मिली और मिंखा दे के अंदर इनकी पुण्य उदय हुए हैं। तो ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी सदगुरु विधि प्राप्त हुई, ऐसी सदगुरु की सत्ता जागृत हुई। तो इस मौके को, इस सुनहरे अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और फिर भी 52 अक्षरों के ज्ञान तक जो सीमित रहते हैं, ज्ञान का अहंकार रखते हैं, तो ऐसे सुलभ होने वाले ज्ञान को भी वो बिसरा देते हैं। जो नित्य अवतार हैं उन्होंने तो ऐसे दुर्लभ ज्ञान को इतना सुलभ कर दिया, ऐसा इसका सरिता का जल बना दिया कि जो चाहो तो ज्ञान ले मुझसे, परंतु फिर भी लेने को वो तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी सर्ब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाण न आने। चाहे 52 अक्षरों के ज्ञान का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, चाहे अपनी उच्च शिक्षा का अहंकार हो, चाहे अपने शारीरिक बल का अहंकार हो, किसी भी प्रकार का यदि अहंकार है तो वो केवल की भक्ति से वंचित निश्चित रूप से रह जाता है। क्योंकि गरीब नवाज बिड़द है वाको, ढींग नवाज न होए। जो भी ढींगा बनता है, मोटा बनता है, उसको ये सदगुरु की सत्ता जागृत नहीं हो पाती है। तो जो ज्ञान का अहंकार रखते हैं, तो ऐसे जो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ सदगुरु की सत्ता को धारण करके चौथे लोक की प्राप्ति करने का, उससे वंचित रह जाते हैं। तो महाराज को बार बार यही बात सब ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके ये मनुष्य देह मिली है, इसको सफल कर ले हुए, इसको सार्थक कर ले। तो भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं कि आप जो दूसरी करनी और क्रिया करते हैं उसका फल आपको सीमित मिलता है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वो फल भी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। परंतु जो तुम यदि मेरे केवल ज्ञान को धारण कर लोगे, मैं जो आपको निज नाम बख्शिश कर रहा हूँ उसे आप सहज स्वीकार कर लोगे, तो आप भी केवल पद आनंद पद के वासी बन जाओगे, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। 14 चौक 56 जो जावे, मिलक मिलावत पार न पावे, नित नित नवला नह सदाई निमक, एक बिसरो ने जाए एक पल भी आनंद खुटता नहीं है। परमात्मा से प्रेम लिव तारी लगी हुई रहती है। संसार का कोई भी प्रेम अपन प्रेम बोलते हैं, पर वो प्रेम होता नहीं है। हे नारे किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं है तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं है तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू किस प्रकृति के धोखे से, झांक न जंजा के जोके में झुककर खुले झरोखे से। संसार का प्रेम प्रेम नहीं, 52 अक्षरों का प्रेम प्रेम नहीं, सच्चा ज्ञान तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ये नैंचर रूपी खांडा लेकर आए हैं, इसके द्वारा अपने को बख्शीश कर रहे हैं। ऐसा केवल ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं, ऐसे केवल पद अनंत पद की प्राप्ति कराने का ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं, और फिर भी कोई मानना चाहते
नहीं है। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, जैसो सुनो सानिया जुग में ऐसा सब तत् ज्ञानी, करनी करे रात दिन काठी से कर सा समझानी। इस केवल की भक्ति में ही परमानेंट आनंद प्राप्त हो सकता है, सदैव सदैव का आनंद प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कितने भी उपाय करोगे माया और भ्रम तक की प्राप्ति हो जाएगी, वो नाशवान है। उसके जो सुख है वो नाशवान है, उसके जो फल है वो नाशवान है, तीन लोक में कोई भी स्थिर नहीं है। तो जैसो सुनो सानियो युग में ऐसा सब तत्व ज्ञानी, जिन्होंने अहम ब्रह्मस्मि बोलते हैं, वो बताते हैं कि हम तो तत्व ज्ञानी हैं, परंतु उन्होंने उस परम तत्व का भेद तो पाया ही नहीं, और अपने आप को क्या बोलते हैं, तत्व ज्ञानी बोलते हैं। अरे भाई तुम आत्मा तो पहले ही थे, तुम ब्रह्म तो पहले ही थे, और आज वापस ब्रह्म अपने आप को कह रहे हो, इससे कुछ अधिक होने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या करते, करनी करे रात दिन काटी से करता समझाने। कितनी प्रकार की करनी करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, उसका थोड़ा सा फल बस प्राप्त हो जाता है, और फल भी वापस से थोड़े समय के अंदर छूट जाता है, समाप्त हो जाता है, सदा सदा के लिए रहता नहीं है। तो किसके समान है ये, से करता समझानी। किसान होता है, खेत में इतनी मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, उसके बावजूद उसको थोड़ा सा फल मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि वो नगर सेठ बन जाएगा खेती कर कर, या राजा बन जाएगा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। कथा व्यास ज्ञानी ये जुग में ये वाणी वेद सुनावे, ये चारण सब बाट कही जे आनंद पद नहीं पावे। जितनी भी 52 अक्षरों का ज्ञान कथा जाता है, अवतारों की महिमा की जाती है, जिस प्रकार से चारण पाठ क्या करते हैं, राजा की वंशावली गाते, राजा की महिमा करते, तो राजा उनको प्रसन्न होकर थोड़ी बहुत वस्तु, थोड़ा बहुत धन, थोड़ी बहुत मुद्राएं दे देते हैं खुश होकर। इसी प्रकार से जो अवतारों की महिमा करते हैं, अन्य साधन का उपाय करते हैं, उनसे क्या होता है, थोड़े समय तक का थोड़ा बहुत पेट भरण का उपाय हो जाता है, थोड़ा धन प्राप्त हो जाता है, थोड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाती है, थोड़े संसार के भौतिक वस्तुओं के सुख प्राप्त हो जाते हैं, परंतु सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल हाथ क्यों पड़ना। परमानेंट काम इससे होता नहीं। कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी चारण भाट ने राजा की वंशावली गई हो, उनको खुश किया हो, तो राजा ने खुश होकर गद्दी ही, राजगद्दी ही उनको दे दी हो चारण भाट को, लो आ जाओ, मैं गद्दी से उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। कभी ऐसा हुआ है? इसी प्रकार से ये आत्मा को ये राज कैसे मिल सकता है, ये केवल पद आनंद पद का राज, ये सद्गुरु की सत्ता को धारण करने पर प्राप्त हो सकता है, जो सदैव सदैव के लिए स्थायी आनंद की प्राप्ति हो सकती है, निज घर की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी उपाय करो, कोई भी परमानेंट नहीं है। कर सो सुनो सानिया चारण उदम करे सब लोई, भाग पुरुष इन सब से न्यारो राज करे कहूँ तोई। चाहे सानिया हो, चाहे चारण भाट हो, चाहे कर्ता हो, इन सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो। बहुत मेहनत के बाद में कितना फल मिलता है, पारिश्रमिक के रूप में थोड़ी बहुत बस मेहनताना मजदूरी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा उससे धनवान बन जाएगा, नगर सेठ बन जाएगा, या जमींदार बन जाएगा, या राजा के समान बन जाएगा, ऐसा कदापि संभव नहीं इतनी मेहनत के बाद। इसी प्रकार से अन्य भक्ति के अंदर, अन्य साधन के अंदर कितना ही हठ योग के अंदर कितनी ही मेहनत करनी पड़ती है, कितना ही इंद्रियों को दमन करना पड़ता है, कितनी ही चीजों का त्याग करना पड़ता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, इस घर में नहीं रहना, जंगल में रहना, वहां नहीं रहना। ये सारे उपाय करने तक रह जाते हैं, परंतु बदले में क्या मिलता है, जन्म मरण फिर भी छूटता नहीं है। तो जन्म मरण किसका छूटता है, भाग पुरुष इन सब से न्यारो राज करे कहूँ तो। भाग्य पुरुष का ही भाग्य उत्तम है, जिसको ऐसी सद्गुरु की सत्ता प्राप्त हो जाती है, जिसको ऐसे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से नियंत्रण निज नाम के माध्यम से पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके वो आत्मा, वो हंसरूपी आत्मा केवल पद आनंद पद की वासी सदा सदा के लिए बन जाती है। अपने निजगर की व्यवस्था सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके जीते जी कर लेती है, फिर वापस उसको किराए के मकान में आने की आवश्यकता
नहीं है। तो भाग पुरुष इन सब से न्यारो, राज करे कहूँ तो। ऐसा अमर लोक का राज्य प्राप्त हो जाता है और राजा को कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, राजा की किसी बात की कोई कमी नहीं, सारी जो इच्छाएं राजा होती है वो सारी इच्छाओं की उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जो आत्मा ऐसे सद्गुरु की सत्ता को धारण करती है तो उसकी सारी इच्छाएं ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है। अब तो जन जीवन की श्रद्धा नाई मतियो अमृत दूरी हो जाए। साधक को फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श की इच्छा ही नहीं रहती। जो इच्छा ही नहीं रहती है तो किसके समान है? फिर राजा के समान है। और जिसकी अभी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं तो किसके समान है? भिखारी के समान है, जो मांगता ही मांगता रहता है। तो बाघ पुरुष इन सब से न्यारो। क्यों? क्योंकि केवल की भक्ति में इतना पराक्रम, बाकी अभी सानिया है, किसान है, चारण भाट है, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं उतना ही पारिश्रमिक उनको मिलेगा। जैसे मजदूर या कमठाने पे काम करता है 300 400 500 रुपए कमा लेगा दिन भर मेहनत करके, इससे ज्यादा तो है नहीं। 5,000 रुपये रोज के कमाएगा या 50,000 रुपये रोज के कमाएगा, कभी संभव है नहीं है। परंतु ऐसा भाग्य पुरुष कौन है जिसको ऐसी केवल की भक्ति का भेद मिल जाता है कि अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। ये तो भाग्य प्रबल होते हैं तब एक एक श्वास के अंदर, एक एक उश्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई इस आत्मा की होने लगती है। तो अनेक जन्मों का जो घाटा है दिवाला, जब तक ऐसी केवल की भक्ति प्राप्त नहीं हुई उससे पहले भी कितना ही घाटा हो गया। ब्रह्म और माया के कितने ही ऋण है अपने पास में, ऋण चढ़े हुए। परंतु ऐसा भाग्य पुरुष, ऐसा भाग पुरुष किसका उदय हुआ? भाग्य किसका उदय हुआ? जिसको ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो क्या होता है? जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। जन्म जन्मांतर का जो घाटा है, आत्मा ने कितने ही शरीर धारण कर लिए, कितनी ही बार 5,000 रुपये पूंजी उधार ले ली, परंतु कभी चुकारा कर नहीं पाई। परंतु आज सदगुरुदेव तो सौदागर चलिया जो सौदे भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल्य ठगाया। जो ज्ञान के अहंकार में रह गए, जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तो अपने मूल को ठगा दिया। और जो घोड़े बनकर जैसे जैसे अनंत श्री सदगुरु सुतराम जी महाराज फरमा रहे हैं वैसा वैसा कार्य कर लिया, तो कहीं कर गया लाभ कमाई। वो तो अभी लाभ कमाई करके अपने घर को गए, क्यों? कम जा काज गया पर मूल का कर कम जागर आया, सुख दुख सहे पूछिया कुशला माल अलेखे लाया। अलेखे माल जिसका कोई वार पारी नहीं, गिनती में नहीं आती है, तो भाग पुरुष इन सब से न्यारो। लेके माल किसको मिलता है? अरे गेरे नत्तु छेरे को तो मिलने वाला नहीं है। जिसका भाग्य प्रबल है उसको ही इतनी असीमित कमाई होगी। तो भाग पुरुष इन सब से न्यारो, राज करे कहूँ तो ऐसा फर्क बता रहे हैं माया ब्रह्म की भक्ति में और ये केवल की भक्ति में इतना फर्क है। माया ब्रह्म की भक्ति में तो आप जितना कार्य करोगे, जितनी करनी करोगे, वहां तक उसका फल मिल जाएगा। करनी करना बंद करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। एक कमठाने पर मजदूर जाएगा तो उसको शाम को मिल जाएंगे 400-500 रुपए, वो कभी छुट्टी रख लेगा तो उसको मिलने वाला नहीं। परंतु भाग्य पुरुष के तो ऑटोमेटिक ही कमाई होती रहती 24 घंटे। रोम रोम से हो रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों पहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सिमरण होय, राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे न कोय। 24 घंटे इनकम चालू है तो किसकी होगी? भाग पुरुष इन सब से न्यारो, राज करे कहूँ तो। राजा को क्या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक सब दूसरे काम करते हैं। और राजा के तो ऑटोमेटिक क्या आता है? टैक्स आता है, लगान आता है, वसूली आती रहती है।
और राजा को कुछ भी तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अनंत सरिसा गुरुदेव अपने को भाग्य प्रबल करवाने के लिए आया हूँ, परंतु जिसकी मति भागी ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेद मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। तो वो तो क्या बोलते हैं, ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो ध्यान आने। अब ये निर्णय करना अपने को माया ब्रह्म की भक्ति तक रहना है या भाग्य पुरुष बनना है, केवल की भक्ति को धारण करके ये निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं है। हम तो दिन भर कंठाने के मजदूरी बने रहेंगे, तो बने रहो, ये घोड़े और ये मैदान खूब दौड़ लगाओ, ये कौन क्या कर सकता है। और सतगुरुदेव फर्क समझा रहे हैं, उयो जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा, करणी सकल खड़ी जू बांधी में सबका सारू काजा। दूसरे भक्ति में, दूसरे साधन में और इस केवल की भक्ति में कितना फर्क है। उयो जोग हमारो केवल, भक्ति सब अच्छी है, भक्ति कोई बुरी नहीं, परंतु भक्ति अलग अलग भक्ति का अपना अपना पराक्रम, अपनी अपनी पहुंच है। अब धंधा कोई बुरा थोड़ी होता है कि उसकी धंधा बुरा है, धंधा सब अपना अपनी जगह सब सही है, कोई कितना कमाता है कोई कितना कमाता है। इसी प्रकार से अपने को निर्णय करना, निर्णय की 2 दिन से बात चल रही है, निर्णय किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक विकल्प में से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है, निर्णय करना कहलाता है। निर्णय करना कहलाता है अपने को थोड़ी सी आयु अवधि मिली है, अब उसमें अपने को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो देखना पड़ेगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, जो महाजन है, वो तो सब समझते हैं कि मैं थोड़ी पूंजी लगाकर ज्यादा लाभ कैसे कमा लूं। बढ़िया तो बहुत होशियार होते हैं, महाजन तो बहुत होशियार होते हैं, तो अपनी 60 रुपये पूंजी भी बहुत ज्यादा अपने को नहीं मिली है। 43,20,000 वर्षों के अंदर 40-50 साल का ही अपने को ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इससे ज्यादा प्राप्त नहीं है। वैसे तो 100 वर्ष की आयु है, परंतु औसत आयु 60 वर्ष की, और 60 वर्ष की कब किसके पूरे हो जाएगा कह सकते नहीं। तो अपने तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कमाई हो जावे, तब जाकर सही काम है। एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बिना खाली नहीं जावे। आज क्या है, आज क्या है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज गुरु नानक जयंती है। तो उनके पंथ में भी यही बात समझाई जा रही है। क्या समझाई जाती है, ए जन्म मानू खाजो मिलिया, गुरु कृपादा पर साध समझ, बेकदरी न कर इन स्वासादी, जप नाम जीवन दाराज समझ, जप नाम जीवन दाराज समझ। और अन्य उपायों में लगाकर इस स्वासार्थी पूंजी की बेकदरी मत करो। शरीर और संसार के सुखों तक, 3 लोकों में फलों की उपाय तक सीमित रहकर इस अमूल्य कीमती हीरे के समान अमोलक स्वासा रूपी पूंजी है, इसको खराब मत करो। जब नाम जीवनदार राज समझ, ये मनुष्य देह है, मिली है, इसकी कीमत को समझो, इसके मूल्य को समझो, बार बार मिलने वाली नहीं है। 84 बंसो नरदेही भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिवरण, यो अवसर अब आयो। क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 ऐसी मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर्वीसा। इन 4 जुगों के 23,20,000 वर्ष है, इसमें भी कितना कितना दुख सहना पड़ता है। दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84 वार न पारा, भुगते गो जुग 4। तो 4 जुगों तक तो ऐसे भारी दुखों को अपन भुगत कर रहे हैं, और फिर भी यहीं तक का उपाय करते रहेंगे, पेट भराई तक के उपाय तक सीमित रहेंगे, तो वापस से 43,20,000 वर्षों तक भारी दुख
उठाने पड़ेंगे। परंतु अंदर श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के तो जीवों पर दया का भाव है। अपने को तो भाग्य पुरुष बनाना चाहते हैं, भाग्यशाली पुरुष बनाना चाहते हैं, अपने को तो अमर लोक का राज देना चाहते हैं, तो लेने को वो तैयार नहीं है। बाघ पुरुष इन सब से न्यारो, राज करे कहूं तो। इतना फर्क है, दूसरे साधन के अंदर शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, सदैव सदैव का सुख नहीं मिल सकता। गुरु नानक साहब फरमाते, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। यूं यो जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा, करणी सकल खड़ी जू बांधी में सबका सारू काजा। हमारा योग कैसा है, हमारा योग कैसा है, हमारी केवल का भक्ति कैसी है? राजयोग है, सहज योग है, राजा की तरह। राजा को कोई भी काम करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सारा काम होता रहता है, ऑटोमेटिक उसके इनकम होती रहती है। इसी प्रकार से रोम रोम से ये 70 करोड़ की इनकम एक एक उश्वास में ऑटोमेटिक हो रही है। राजा की किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसी प्रकार से निज नाम की जागृति के बाद में, ऐसे केवल ज्ञान को सिरोधारी करने के बाद में व्यक्ति आत्मा कैसी बन जाती है? राजा के समान हो जाती है। कोई उसके दुख और दारिद्र्य नहीं रहता, क्योंकि उसकी सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। भजन का ऐसा नाम और निज नाम का ऐसा आनंद घट में आने लगता है कि और कुछ सारे शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति फीकी पड़ जाती है। संसार के दुख भी फीके लगने लगते हैं और सुख भी फीके लगने पड़ते हैं। यो यो जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा, क्योंकि ये बेकर्णी का देश की प्राप्ति कराता है। ये बेकर्णी की भक्ति है, इसमें करनी की कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरे में तो जितनी करनी कर रहे हैं तब तक फल मिलेगा, करनी करना रोक दोगे तो फल मिलना भी बंद हो जाएगा। परंतु इसके अंदर एक बार निज नाम की जागृति हो गई तो जात जात आनंद घर जाती, आगे पीछे सोई। और जब तक नहीं जाएगा, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरे न कोई, करनी सकल खड़ी जू बांधी। उसमें तो अपन दूसरे ही भक्ति में तो माया और ब्रह्म तक के उपाय में तो करनी कर रहे हैं, करनी पड़ रही, करनी पड़ रही है, तब जाकर उसका फल मिल रहा है। और इसके अंदर तो उल्टा है, करनी सकल खड़ी जू बांधी। जिस प्रकार से राजा के यहाँ पर दासियां हाजिर रहती है राजा की सेवा में, राजा के आदेश का हुक्म मानने के अंदर कि राजा कुछ तो हमें आदेश दे, उनकी सेवा का हम उनको मौका मिले। इसी प्रकार से केवल की भक्ति के अंदर तो करणी सकल खड़ी जू बांधी में सबका सारू काजा। क्या बोलती है वो कि आपका कोई भी काज हो तो मैं सार दूं, मुझे तो बस आदेश दीजिए, हमको भी सेवा का मौका दीजिए राजा को। इसी प्रकार से सारी करणियां अपने आप इसके अंदर सज जाती है, अलग अलग साजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सदगुरु की सत्ता किसके समान है? विमान के समान है। किसके समान है? एरोप्लेन के समान है, फ्लाइट के समान है। फ्लाइट में कभी बैठेंगे तो उसमें क्या होगी? कौन आकर खड़ी हो जाएगी? एयर होस्टेस, और पूछेगी आपको किसी बात की आवश्यकता है, तो करनी किस प्रकार से हो गई? एयर होस्टेस के समान हो गई कि आपके आदेश का इंतजार कर रही है और आपके सेवा में वो तत्पर है। करणी सकल खड़ी जू बांधी में सबका सारू काजा। जो निज नाम रूपी जहाज में बैठ गया उसके तो फिर एयर होस्टेस हाजिर ही हाजिर रहेगी। सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा, सरगुण निर्गुण ये दोई भक्ति, माया ब्रह्म विचारा। सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, संसार के जितने भी प्रकार के तुम ज्ञानी हो तो मेरी बात को सुनो। आपके मत संप्रदाय को तो आप जो भी काम कर रहे हो, परंतु हमारा केवल पंथ बिल्कुल अलग है। सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा,
सरगुण निर्गुण ये दोई भक्ति माया ब्रह्म विचारा। सरगुण की भक्ति करोगे तो आपको माया की प्राप्ति हो जाएगी, निर्गुण की भक्ति करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक की प्राप्ति हो जाएगी, सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश की प्राप्ति हो जाएगी, वहां तक की पहुंच है। ये वाली गाड़ियां कहाँ जाती है? सरगुण की गाड़ी जाती है माया के देश तक, और निर्गुण की गाड़ी कहाँ जाती है? ब्रह्म के देश तक। परंतु हमारा केवलपन तो वो गाड़ी वाला नहीं है भाई, हमारा केवलपन कौन सा है? एरोप्लेन वाला है, फ्लाइट वाला है। ये तो वायु मार्ग से जाता है, बिल्कुल अलग है। ये सरगुण और निर्गुण की माया और ब्रह्म तक का उपाय कहाँ तक का है? सड़क मार्ग है। और हमारा केवलपन बिल्कुल न्यारा है, ये वायु मार्ग है। इनकी कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तुलना है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं। इस प्रकार से सरल शब्दों में अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिसको निज नाम है वो क्या है? विमान की तरह है, फ्लाइट की तरह। उसमें ये आत्म सुंदरी बैठकर अपने गंतव्य पर जा सकती है। बाकी और सड़क के मार्ग तो वहां अपन पहुंच पाते नहीं। आज अपने को अमेरिका भी जाना है, केवल उदाहरण के लिए समझे, अमेरिका भी जाना है तो सड़क मार्ग से जाना क्या संभव होगा? एक तो इतना दूर, फिर रास्ते में कितने ही पहाड़ आएंगे, कितनी बाधाएं आएंगी, कितने समुद्र आएंगे, तो सड़क मार्ग से तो उसको पार करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से सरगुण और निर्गुण की ये भक्ति से अपन 3 लोगों को पार करके चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर सकते, जब तक कि ऐसा विमान का मार्ग नहीं मिले, वायु मार्ग नहीं मिले, जब तक ऐसे सदगुरु की सत्ता का विमान नहीं मिले, तब तक तो अमेरिका पहुंच सकते नहीं। अमेरिका का मतलब चौथे लोक में पहुंच सकते नहीं है। इसलिए सुन, जो सकल श्रेष्ठ के ज्ञानी केवल पंथ हमारा, सरगुण निर्गुण ये दोई भक्ति माया ब्रह्म विचारा। मात पिता जो जग में कहिए यूं ये भक्ति जानो, सत वैराग आनंद पद गुरु है यूं आसता बखानो। संसार का उदाहरण देकर समझा रहे अपने को कि माया और ब्रह्म तक की भक्ति में और ये केवल की भक्ति में कैसे फर्क है, ताकि साधारण से शब्दों में सबको समझ में आ जावे। मात पिता जो जग में कहिए, जिस प्रकार से संसार के अंदर अपन सब परिवार में है, वो माता पिता है अपने, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है। मात पिता जो जग में कहिए यूं ये भक्ति जानो। जो सरगुण की और निर्गुण की भक्ति कर रहे हैं, मतलब माया और ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, तो ये माता की भक्ति हो गई सरगुण की, और निर्गुण की पिता की भक्ति हो गई। परंतु रखती कहाँ है? ये कुल के कुल में, परिवार के परिवार में ये बैरागी बनाती नहीं है। और जब तक बैरागी ये आत्मा नहीं बनेगी, तब तक तो ये जन्म मरण में आती जाती रहेगी। माया ब्रह्म के कुल से बाहर कभी नहीं जाएगी। तो 3 लोकों में तो माया ब्रह्म का ही पसारा है, वापस से 3 लोकों के अंदर ही रहेगी, हद में ही रहेगी। ज्यादा से ज्यादा पिता की भक्ति करके बेहद तक चली जाएगी। परंतु हद को उछाड़ गयो बेहद में, तो ही तो फिर आए। जन्म मरण इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कुल का, परिवार का, माता पिता का सुख मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, परंतु जो पति का आनंद है वो कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है कुल में रहते हुए। तो मात पिता जो जग में कहिए यूं ये भक्ति जानो, सत वैराग आनंद पद गुरु है यूं आसता बखानो। कुल में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कोई अच्छा बालक है, वो माता पिता की सेवा करता है, ठीक है, उस प्रकार से माया ब्रह्म की भक्ति हो गई। परंतु संसार का उदाहरण दे रहे हैं कि किसी को वैराग आ जाता है, संसार के उदाहरण का दे रहे हैं, सद्गुरु सत्ता की बात नहीं है। किसी को संसार के अंदर वैराग आ जाता है, वो कहता है मैं तो ये कुल को, परिवार को छोड़कर जाऊंगा, मैं तो अपने गुरु जी के पास जाऊंगा, उनसे भिक्षा ले लूंगा, मैं अपने कपड़े उतरा लूंगा, मैं अपने केस लोचन करवा लूंगा। इस प्रकार संसार के अंदर जिस प्रकार से वैराग आ जाता है, तो वो अपने कुल को छोड़कर चला जाता है, वो गुरु के सानिध्य में चला जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा को वैराग निज नाम के माध्यम से आ जाता है, तो ये माया और ब्रह्म के कुल को छोड़कर गुरुपद देश की वासी बन जाती है। इस प्रकार से संसार का उदाहरण देकर अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने को फरमा रहे, मात पिता जो जग में कहिए यूं ये भक्ति जानो, सत वैराग आनंद पद गुरु है यूं आसता बखानो।
मानो वचन हमारा सत्य कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, परगट कैला हंस खूब्यासे, नहीं रहे जुग में ठानी। इतने शुरू से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज सबको समझा रहे, किसको? ज्ञानी ध्यानी लोई, तीनों को समझा रहे। जो समझ जाओ जो अच्छा भाई, और तो क्या करे। मैं तो हम तो आए इसके लिए ही है, जीवों का कल्याण करने के लिए, सरस्वती आत्माओं को परमात्मा के देश में भेजने के लिए। इसलिए इतना समझा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मानो वचन हमारा सत्य कर। इतनी बात जो मैं इतने समय से कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ कि आप सही विकल्प का चयन कर सको, सही निर्णय कर सको। तो मानो वचन हमारा सत्य कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे ज्ञानी हो, सब लोग मेरी बात को बिल्कुल बिल्कुल सच्ची मानो। 100% मेरा कोई भी इसमें लगाव नहीं है, कोई भी मैं आपसे बात छिपा के नहीं बोल रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैं तो किसी की निंदा कर रहा हूँ, मैं तो आपको बिल्कुल निष्पक्ष बात बता रहा हूँ। अब आप मेरी बात को सच्ची समझकर इस मेरे ज्ञान को सहज रूप से धारण कर लो। क्यों कर लो? मानो वचन हमारा सत्य कर। मेरे को स्वार्थ होता, मैं आपसे कुछ वस्तु ले रहा होता, मेरे कुछ पैसे ले रहा होता तो ठीक है, मैं आपको कुछ भी मैं झूठ बता देता। मैं तो आपसे कुछ भी तो नहीं ले रहा हूँ। सुखराम सा देवाड़ है कोई लेवनहार। तो मानो वचन हमारा सत्य कर, नारे पुरुष सब ज्ञानी, परगट कैला हंस खूब्यासे, नहीं रहे जुग में छानी। मेरी बात को बिल्कुल 100% आप तो सच्ची मानो, और सच्ची मानकर इस मेरे सदगुरु विधि को धारण कर लो। निजमन मुझको लाकर सौंप दो, और सौंपते ही क्या होगा? परगट कैला हंस खूब्यासे, नहीं रहे जुग में ठानी। अभी की अभी आपके सत्ता घट में जागृत हो जाएगी। अभी की बात नहीं कि आप इतने दिनों के किसी मंत्र का जाप करना तो आपको भी ये सत्ता जागृत हो जाएगी। परगट कैला हंस खूब्यासे, अभी आपको अनुभव होने लग जाएगी। उसमें देर लगने वाली बात नहीं है। निजमन लाकर मुझे सौंपो तो सही। तजी मत मोह कपट छल नाना करो शीघ्रते साधु समाना। आपको खुद को अनुभव होगा ये बात कि मेरे गट के अंदर एक कैसी रीत बन रही है। नाड़ियां फुदकने लगेगी, कंठ कांठ पे निजनाम जागृत हो जाएगा, मुंह मीठा होने लगेगा। परगट कैला हंस खूब्यासे, आपको खुद को मालूम पड़ेगा, अभी का अभी मालूम पड़ेगा, तुरंत मालूम पड़ेगा। नहीं रहे जुग में ठान, ये छिपाने वाली वस्तु है ही नहीं। जो मेरे ज्ञान को धारण करेगा उसके निजनाम निश्चित रूप से जागृत होगा ही होगा। उस साधक को जिसके जागृत हुआ उसको अनुभव निश्चित रूप से अभी का अभी आने लग जाएगा। आप फ्लाइट में बैठ गए हो तो मालूम पड़ेगा फ्लाइट उड़ रही है, कि अपन बादलों के बीच में और नीचे सब छोटे छोटे जमीन नजर आ रही, मकान नजर आए। आपको मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। उड़ने वाले को मालूम पड़ेगा, हालांकि उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, परंतु उसको भास रहा है कि मैं हवा के अंदर उड़ रहा हूँ या एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। थोड़ा बहुत मालूम तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि फ्लाइट अभी खड़ी है या फिर जा रही है, चल रही है। मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो बस परगट कैला हंस खूब्यासे, नहीं रहे जुग में छानी। और फ्लाइट उड़ रही है, सबको मालूम पड़ेगा। ये भी मालूम पड़ा है कि ये व्यक्ति इस नाम का इस फ्लाइट में बैठकर उड़ गया है, चला गया है। अब ये 3 लोगों में रहने वाला नहीं है। नहीं रहे जुग में छानी, उसमें कोई लुकाव छिपाव नहीं है। पीछे सकल जुरोगे भाई, अणभे सुन सुन सारा, ऐसो संत फेर इन जग में, कोई समियो परगट हारा। अभी तो मैं आपको फ्लाइट में बिठा रहा हूँ, फ्लाइट रेडी है बिल्कुल, गुरु प्रदेश की फ्लाइट आई हुई है, और मुझे उन्होंने टिकट देकर भेजे हैं। जो जो चाहो मुझसे टिकट ले लो, फ्री में दे रहा हूँ, पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, पास आपको दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? पास दे रहा हूँ फ्लाइट में बैठने के। बस विश्वास कर लो कि यहाँ फ्लाइट उड़ेगी, और उड़कर कहाँ जाएगी? अगम देश में जाएगी, चौथे लोक में जाएगी, गुरु प्रदेश में जाएगी, जहाँ बिछड़िया जा जाए समाया। उन्होंने तो मुझे तो यही आदेश हुआ है, फ्लाइट लेकर जाओ और सरस्वती आत्माओं को मेरे चौथे लोक में लेकर आओ। इतने सारे पास मुझे देकर भेजे, मैं तो एयरपोर्ट पे ही खड़ा हूँ। अब कोई आ जाओ, मेरी बात को सच मान लो और बैठ जाओ, नहीं तो फ्लाइट उड़ने के बाद में कुछ काम होने वाला नहीं, फिर मुझे मत बोलना।
अभी तक तो फ्लाइट है, टिकट मेरे पास में बचे हुए है, पास मेरे पास में बचे हुए हैं, जो ले और वो बैठ जाओ। सुखरामता देवाड़ है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाऊं तू जामे फेर न सारी फ्लाइट तो बिल्कुल अमर लोक में जाएगी जाएगी जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप नहीं बैठे अभी सोचते रह गए कि पता नहीं क्या है, सत है या नहीं है, उड़ेगी नहीं उड़ेगी, कहाँ जाएगी, तो क्या होगा, पीछे सकल जुरोगे भाई, अणभे सुन सुन सारा, ए तो संत फेर इन जग में, कोई समियो प्रगटन हारा। अभी मैं सत्ता जागत करा रहा हूँ, आपके 2 पल के अंदर हो जाएगी। जहाँ दिन से सिमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल 2 में, जागी नाड़ विचार। अभी आपको कंठ कंवल पर एक फ्लाइट इस आत्म सुंदरी को लेने के लिए आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अभी मैं सत्ता जागृत करा रहा हूँ, मैं परवानगी लेकर आया हूँ सत्ता जागृत कराने की, और इसके बाद में अभी तुमने नहीं कराई, मैं तो चला जाऊंगा, क्योंकि कोई भी यहाँ निश्चित रूप से रहने वाला नहीं है। निश्चय रहना कोई अंत, सभी चल जावे। ये तो बात आप सबको पता है ना। हमें श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निश्चय रहे न कोई अंत, सभी चल जावे। तो मैं भी यहाँ सदा के लिए रहने वाला नहीं हूं, तो अभी आप सत्ता जागृत करा लो, नहीं तो बाद में फिर मेरे अणबे ज्ञान को सुन सुनकर फिर पछताओगे कि उस समय ऐसे केवल भगवान आए थे, वो चौथे लोक में भेज रहे थे, ऐसा पट्टा बख्शीश कर रहे थे, ऐसा टिकट दे रहे थे, ऐसे निज नाम जागृत करा रहे थे, और अपने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो बाद में पछताओगे। तो ऐसो संत फेर इन जुग में, कोई समियो प्रगटन हारा। मैं तो अभी आया हूँ, ऐसे संत बार बार आने वाले नहीं, फिर तो सृष्टिकर्ता परमात्मा का फिर कभी आदेश होगा, तो ऐसे केवली भगवान से ऐसे पास लेकर, ऐसी फ्लाइट के टिकट लेकर आएंगे, तब जाकर आपको उसमें बिठाएंगे। अभी तैयार खड़ी हो, अभी तुम बैठना चाहो तो बैठो, बात की मुझे मत कहना, चली जाने के बाद भी वापस रिटर्न में कब आएगी, फिर कब ले जाएगी, कौन सा संत लेकर आएंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो बाद में तो फिर पछताना ही पछताना पड़ेगा, इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। इसलिए अभी तुम ये काम कर लो। बार बार या सतान आवे, हंस तारण जुग माही, पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, तामे कारज नाई। बार बार या सतान आवे, हंस तारण जुग माही, मैं तो हंसों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए परमात्मा से परवानगी लेकर आया हूँ। और क्या लेकर आया हूँ, सत्ता लेकर आया हूँ। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहने कोई, सोने अंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। में गुरुपद देश से ऐसा नेंचर लेकर आया हूँ, सब खांडा लेकर आया हूँ। क्यों, आत्म संत ब्याहने जाओ, परमात्मा के लोक बटाओ। मैं तो आपको सबको फ्लाइट में बिठा बिठाकर परमात्मा के देश का वासी बना दूंगा। ये 3 लोक की जेल से मैं आपको सदा सदा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। बार बार या सतान आवे, हंस तारण जुग माही, पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, तामे कारज नाई। सदगुरु की सत्ता के बिना, निज नाम के बिना कुछ भी करनी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो क्या है, कोई बुरा ना माने, क्या है वो, पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा। क्या है, पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा। क्यों, क्योंकि ताम कारज नाय। सदगुरु की सत्ता के बिना इस आत्मा का कारज कभी भी होने वाला नहीं है। अब ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती, हम तो कर रहे हैं जो सब सही है, ये नया ज्ञान हमको सीखना नहीं, परंतु वो बिना सदगुरु की सत्ता के, बिना निज नाम के, बिना फ्लाइट के आप अमेरिका पहुंच नहीं पाओगे। इसी प्रकार से बिना निज नाम की फ्लाइट के आप चौथे लोक में कभी भी पहुंचने वाले नहीं है। ये तो मन का विश्वास है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। पीछे धर्म सकल सोई धरड़ा, ताम कारज नाय। मैं तो चला जाऊंगा, यदि मेरे पीछे सत्ता जागर नहीं हुई तो फिर धरड़े रह जाएंगे, जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो अभी मैं आपके सत्ता जागृत कर रहा हूँ, तो फिर देर क्यों करते हो मेरे भाई। परंतु लोग भी तो अपना अपना अहंकार लेके बैठे, अपना अपना ज्ञान लेके बैठे, तो क्या करते हैं, सत्ता तो जागृत नहीं कराते,
वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिसताणे, केवल जोग कहने में नाही, किस विधि जगत बिछाणे। अभी तो सब केवल वाद विवाद कर रहे हैं, सब अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं कि हमारा ज्ञान ऊंचा, हमारा ज्ञान ऊंचा, हमारा पंथ ऊंचा, हमारा पंथ ऊंचा, हमारे गुरु महाराज ऊंचे, हमारे गुरु महाराज ऊंचे। इन सबसे कोई लेना देना नहीं। कौन ऊंचा है? जहां ऐसी केवल का ज्ञान जागृत होता है, जहां ऐसी सत्ता जागृत होती है, उससे कार्य होगा। बाकी कितने ही ऊंचे हो, उससे कुछ भी काम होने वाला नहीं है। उपदेश के माता महमूदी स्वरूपाव, रेशम का रेशम, मखमल का कपड़ा कितना पतला होता है, कितना महंगा होता है, सिर से पांव कर उसको ढक लो, परंतु यदि उसे ठंड नहीं मिलती है तो किसी काम का नहीं है। और 100 गहनों किस वाल, पांव सूडा हो जावे। बड़े बड़े गहने सोने चांदी के पहन लो ना उसको, कानों में, हाथों में, और जैसे लटक लटक के बेचारे हाथ पांव को, कानों को ही तोड़ देते हैं, लटका देते हैं, तो क्या काम के। तो कौन वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिसताणे, केवल जोग कहन में नाही, किस विधि जगत पिछाण। सब वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद किसके आधार पर करते हैं? वाणी के आधार पर करते हैं, 52 अक्षरों के आधार पर करते हैं, परंतु ये केवल जोग कहन में नहीं। राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं, मुख दिव्या पे आवे नहीं। तो अब किसी विधि जगत पिछाणे, अब जगत को कैसे मालूम पड़ेगा? सभी अपने अपने पंथ वाले क्या बोलते हैं? हमारा पंथ ऊंचा, हमारा पंथ ऊंचा, हमारे पंथ से जुड़ोगे तो आप चौथे लोक के वासी बन जाओगे। कौन से लोक के? आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। परंतु ये कहने में तो आता नहीं है, कहने से कोई भी ऊंचा होता नहीं है। मुगल में क्या देखना है कि वहां सदगुरु की सत्ता जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज देखो। बाकी तो केवल जोग कहण में नाही, किस विधि जगत पिछाणे। तो कैसे पिछाणे? कोई पूछे कि ठीक है बताओ, आप ही बता दो भाई कैसे पिछाणे, हमें सारे पंथों का आप निर्णय करके बताओ, खुलासा करो। तो जे कोई अर्थ आद सुलेवे, राज जोग को भाई, जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो आई। अभी सदगुरु महाराज ने फरमाया कि सत्ता के बिना सब झगड़े हैं, ठीक है। अब सत्ता कौन से पंथ में है अभी, उसका आप मूल्यांकन करो। तो अब जे कोई अर्थ आद सुलेवे, राज जोग को भाई। अब दूसरे भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। अनंत श्री सदगुरु शुक्राचार्य जी महाराज किसकी बात कर रहे हैं? केवल की भक्ति की बात कर रहे हैं, केवली भगवंतों की बात कर रहे हैं, उनके पंथ की बात कर रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु शुक्राचार्य जी महाराज से भी पहले केवली भगवंत हुए हैं, जैसे कबीर साहब हुए और भी अन्य हुए। तो आज तक जे कोई अर्थ आद सुलेवे, आदि से, शुरुआत से, किसका? राज जोग को भाई। इस केवल की भक्ति की कोई शुरुआत से जानना चाहता है कि ये कहां कहां से चल रही है, कौन कौन से पंथ में ऐसी केवल की भक्ति है, कौन कौन से संप्रदाय के अंदर ऐसी केवल की भक्ति है, तो क्या करना है? सदगुरु महाराज फरमा रहे, जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो आई। भारत में तो केवली भगवान बहुत हुए, जैसे रामचंद्र जी महाराज हुए, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, नानक साहब हुए, पलटू जी हुए, कबीर साहब हुए, अनंत श्री सुखराम जी महाराज तो है ही है। इंटरनेट चला गया।
हाँ नेट चला गया था, चालू किया जस्ट अभी। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही ना? जे कोई अर्थ आद सूले वे राज जोग को भाई, जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सो जो आई। जिनको भी राजयोग के बारे में, इस सहज योग के बारे में शुरू से जानना हो, यदि शुरू से समझना हो पूरा, जो भी समझना चाहते हो, तो जो जो केवली संत हुए उनके पंथ का पता कर लो आप। केवली संत तो छुपे हुए नहीं, सब प्रकट है, तो उनके पंथ का पता कर लो। जैसे कबीर साहब का हुआ, रामचंद्र जी का हुआ, दादू जी का हुआ, दरियाव जी का हुआ, नंद साहब का हुआ, सुक्रांति महाराज का, और जिनका भी हुआ, जो भी केवली भगवंत हुए हैं, तो उनके आप पंथ का पता कर लो। अब उसमें क्या पता करना, वो आगे सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल तो केवली पंथ है तो वहां अपन चले गए अपना कल्याण हो जाएगा। अभी पहले बताइए कि बिना सदगुरु सत्ता के सब क्या है? पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा तामे कारज नाय। उससे अपना आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो थोड़ा बुद्धि पर विवेक जागृत करो और अपनी बुद्धि को काम में ले। समझना है तो समझो कि जिन जिन पंथ में केवली भगवंत हुए हैं उनके पंथ में आज सत्ता मौजूद है या नहीं है। जे व्यासता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे उनके मुखार बिन से। आज अपन उल्टा उल्टा अर्थ की साधना लगा देते। सुखराम जी महाराज के लिए बोल रहे थे, इस पंथ के लिए बोल रहे, इस पंथ की बात ही नहीं चल रही है। सुखराम जी महाराज के पंथ की ये बात ही नहीं चल रही है। ये तो सुखराम जी महाराज सदैव मौजूद थे, तब दूसरे पंथ वालों के लिए बात कर रहे हैं कि मेरा ही ठेका नहीं। यदि तुम मानो कि भाई मैं ही आया हूं तो मेरा ही ठेका नहीं है। आप तो उन पंथों को सोच लो जिनमें केवली भगवंत हुए हैं, और उन पंथों के अंदर यदि आज भी सत्ता जागृत है तो आप सत्ता जागृत करा लो। क्योंकि मूल गुण किसमें है? सत्ता में है। सत्ता के बिना तो सब डर है, चाहे किसी का भी पंथ हो, क्योंकि मेरा ही पंथ क्यों ना हो। जय वासता पंथ में अब ही, आज भी है, आज भी है यदि उस पंथ में। कब? वो 300 साल पहले की अपन बात कर रहे हैं, जब सदैह सुखराम जी महाराज थे, वो ज्ञानियों से, सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जाकर देखो तो आपको सही सही अर्थ समझ में आ जाएगा, नहीं तो उल्टा उल्टा अर्थ समझ में आएगा। जेवासता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। पहले क्या बताई? जे कोई अर्थ आंसू लेवे राजयोग को भाई यदि शुरू से समझना चाहते हो तो जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सोचो। आई ठीक है, अपन ने लिस्ट बना ली, मान लो 8-10 केवली भगवंतों के पंथ की लिस्ट बना ली। अब उसमें क्या करना है? जेवासता पंथ में अब कोई अपन एक पंथ को सिलेक्ट किया, या एक पंथ के पहले ही अपने अनुयायी है, एक पंथ के पहले ही अपने बड़ेरे अनुयायी है। नीचे भी वाले बच्चे भी क्या करते हैं, माता पिता जिस पंथ से जुड़े हुए वो भी उनसे जुड़ जाते हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि आपको तो अपना कल्याण करना है। तो आप ये बात देखो कि उस पंथ से मैं जुड़ा हुआ तो हूँ, या मेरे माता पिता जुड़े हुए तो है, मेरे दादा दादी जुड़े हुए तो है, परंतु उस पंथ में विजयवासता पंथ में अब ही, क्योंकि वो जो केवली भगवंत थे, जो संस्थापक थे, जो मूल थे, वो तो शरीर छोड़कर चले गए। सबको जाना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की आयु लगभग। तो जेवासता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे। यदि वो सत्ता पंथ में अब भी है, उस पंथ में, ये रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो बात अलग है, यो तो रस्तो बह रहे हो न मैं डीलने का, ये वाली बात नहीं है। उस पंथ की बात कर रहे हैं, मत की बात कर रहे हैं, संप्रदाय की बात करें। कौन से पंथ की? जैसे कबीर साहब का पंथ हो, नानक साहब का पंथ हो, किसी का भी पंथ हो, अक्सर जेड, पर्टिकुलर किसी की बात नहीं, ये सब समझाने के लिए नाम ले रहे हैं, बाकी किसी के नाम की मतलब नहीं है। तो जेवासता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। उस पंथ में यदि आज भी सत्ता है, वो सत्ता जागृत हो रही है, सत्ता है तो जागृत होगी। वो कैसे जागृत होगी? जाग जाग तो जागे, ये आगे से आगे जागृत होती जाएगी, मनुष्य से मनुष्य में जागृत होती जाएगी। आगे से आगे ज्ञान बताएंगे, सदगुरु भी बताएंगे, सामने बैठ कर भजन करेंगे, और ये 2 मिनट के अंदर सत्ता जागृत
हो जाएगी। यदि वो सत्ता पंथ में आज भी है तो वो केवली भगवान तो धाम पधार गए, परंतु पीछे से क्या छोड़ कर गए, उस पर अपने को विवेक करना है। वो माया छोड़ कर गए हैं या सत्ता छोड़ कर गए, दोनों में से एक चीज ही छोड़ कर जा पाएंगे। कई धाम है जिनके अंदर माया के पर्चे होते हैं, जो मन की मनोरथ पूर्ति हो जाती है, वहां सत्ता जागृत नहीं होती है। और जहाँ सत्ता जागृत होती है वहां तीन लोगों में फलों की कोई बात ही नहीं। आ सदगुरु की पार का सुन जो अचित कान केवल मिन सुखराम के भजे न दूजुआन। वे थे सदेश थे उस पंथ के अंदर, केवल भवन तब तो हो रही थी उनके देह रहते हुए। वो देह जाने के बाद भी यदि सत्ता जागृत हो रही है तब तक तो सही है महाराज, के आप सही रास्ते पर हो, आपके भी निज नाम की जागृति हो जाएगी और निज नाम ही आपको चौथे लोक के अंदर ले जाएगा। तो मेरे पास आने की आपको जरूरत नहीं है। जेवा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे। जैसे किसी बात में दीपक जल रहा है तो दीप से दीप जलाते चलो, आगे से आगे आप दीपक जलाते चलो, उसमें कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। परंतु उस पंथ के अंदर ये दिया बुझ गया, यदि सदगुरु की सत्ता का दिया बुझ गया तो आगे कैसे जुटाओगे मेरे भाई? ये तो थोड़ा विचार करो। केवल पंथ से जुड़ जाने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण किससे होगा? सदगुरु की सत्ता से होगा, निज नाम से होगा, नेंचर से होगा। तो देवा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। तो उस पंथ के जो मुख्य थे, संस्थापक थे, जिन्होंने पंथ चलाया, वो शरीर छोड़कर चले गए तो भी कोई वाली चिंता की बात नहीं। यदि सत्ता जागृत हो रही है तो हरिजन को कारण नहीं, वापस से हरिजन को आने की आवश्यकता नहीं नित्य अवतार लेकर। क्यों? क्योंकि सत्ता जागृत हो रही है, आगे से ये आगे आज भी सत्ता जागृत हो रही है। उस पंथ से जुड़े हैं वो आगे से आगे वापस ऐसी सदगुरु विधि बता रहे हैं और निज नाम की जागृति हो रही है, तो वापस से नित्य अवतार को आने की जरूरत नहीं है। जब सारे दिए बुझ जाते हैं तो नया दीपक कहीं से जलाकर लाना पड़ता है कि वापस आगे से आगे जलाते रहे, और अभी ऑलरेडी जल रहा है तो नया आने की जरूरत नहीं है। तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। तो आगे से आगे सत्ता तो मनुष्य से मनुष्य में जागृत हो जाएगी, सदगुरु विधि बताएंगे, निजमन ले जाकर सौंपेंगे और सत्ता जागृत हो जाएगी। और साथ में क्या बताया? भरम ज्ञान सुई भागे। या भरम का मतलब क्या है? वो वाले भरम नहीं है कि शरीर संसार के सुखों का भरम नहीं। भरम ज्ञान सुई भागे। उन जो केवली भगवंत जो शरीर छोड़कर चले गए, परंतु आज भी उनके पंथ में सत्ता तो मनुष्य से मनुष्य में पीछे वालों से जागृत हो रही है। परंतु जो केवली भगवंत गए शरीर छोड़कर, आज उनका अणबे का ग्रंथ है, तो उस अणबे के ग्रंथ से कोई भी आपके कंफ्यूजन हो, शंका हो, तो उसका आप समाधान कर सकते हो, घटपट का मिलान कर सकते हो। भरम ज्ञान सुई भाग। या भरम का मतलब है कंफ्यूजन हो आपको इस बारे में, कोई सत्ता तो जागृत हो गई, परंतु सदे होते तो आज अपने को सामने बैठकर समझा देते, परंतु आज वो ज्ञान छोड़कर गए, ग्रंथ छोड़कर गए, तो उनसे आप अपने घटपटों का मिलान कर लो, कोई भी कंफ्यूजन है तो दूर कर लो और जीते जी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लो। यदि है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है, दो ऑप्शन है। उस पंथ को अपन ने सोचा, देखा उसमें सत्ता है क्या, तुम्हारा क्या है तो बहुत अच्छी बात है, आप जागृत करा लो, और जो अनवे ग्रंथ छोड़कर गए उनसे आपके भ्रम का विध्वंस कर लो। और यदि नहीं है, जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चली न कोई, तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई। महाराज इतना खुलासा कर रहे, और क्या चाहिए कि कंफ्यूजन रखी नहीं रहे हैं। जो हद पड़ी संत उन्हीं से, कौन सा संत? उस समय जो हुए थे शुरू में, जो केवली भगवंत हुए थे, पीछे वाले शिष्य की बात नहीं कर रहे हैं, जो हुए थे, और वो धाम जब तक थे तब तक तो सत्ता जागृत होती थी। अनेकों जीवों से जब शरीर था उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करवाई, परंतु अब शरीर छोड़कर धाम पधार गए। तो जो हद पड़ी संत उन्हीं से जो उनसे वो चले गए शरीर छोड़कर, तो वापस उनके साथ में सत्ता भी लुप्त हो गई। यदि तो जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चली न कोई, आगे से आगे मनुष्य से मनुष्य में फिर ट्रांसफर नहीं हुई, वो दिया था वो बुझ गया, तो अब आगे जला आगे नए दियो को
जला नहीं सकता, वो दिया बुझ गया तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न होई। तो नए तारने वाले सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऑर्डर लेकर आएंगे, नया दीपक लेकर आएंगे, नई सद्गुरु की सत्ता की परवानगी लेकर आएंगे, तब जाकर आपके घट में सत्ता जागृत होगी, तब तक और कोई उपाय होने वाला नहीं है। तो समझो सकल नार नर आणी पंथ आगला त्यागो, वे सो संत प्रगटे जुग में ताके चरणा लागो। उस पंथ में सत्ता जागृत हो रही है तो आप जागृत करा लो, मुझे तो सत्ता से मतलब है, मेरे पास आने का कोई ठेका नहीं है। और यदि हद पड़ गई आपके उस पंथ में जिससे आप जुड़े हो या आपके बड़े बड़े जुड़े हुए हैं, तो आप उस पंथ को छोड़ो, क्योंकि मैं तो आपका कल्याण की भावना से देख रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ सिद्धि का भावना नहीं है। तो समझो सकल नार नर आणी, यदि आप में सत्ता जागृत है हो रही है तो कराओ, नहीं हो रही है तो पंथ आगला त्यागो। जो भी आपने पंथ पकड़ एक्स वाई जेड कुछ भी ABCD कुछ भी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वे सोई संत प्रगटे जुग में ताते चरणा लागो। कैसो? जो शुरू में उस पंथ के अंदर संत आए थे जिससे सत्ता जागृत होती थी, परंतु वो शरीर छोड़कर धाम बधार गए तो सत्ता जागृत होना बंद हो गई। तो वापस ऐसे संत प्रगटे युग में कोई वो आए हो तो आप उनके चरण लग जाओ, ठीक है। अब लोग बोलेंगे अब ऐसे संत कौन, हमें क्या मालूम? तो सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे, आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उण में हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। कितनी स्पष्ट बात है। आके उस पंथ में सत्ता जागृत हो रही तो करा लो, नहीं हो रही है तो वहां सीमित मत रहो। मनुष्य देव बार बार मिलने वाली नहीं है। जिस संत के द्वारा सत्ता जागृत उनके पास जाओ। अब उनके पास जाओ तो फिर लोगों ने पूछा कि कौन है, तो पूछा कौन है, वो तो सामान्य से ग्रस्त, सामान्य कपड़े, न कोई चेले चपाटी, न कोई गादी। इसलिए आप खोज समझ सो कीजिए, अपने पूर्वाग्रहों को समाप्त करो, अपने अहंकार को समाप्त करो, अपनी बुद्धि की विशेषताओं को समाप्त करो, अपने ज्ञान के चातुर्य को एक बार नीचे रख दो, ताक में रख दो। आप खोज समझ सो कीजिए, फिर समझो बात को, मैं उन में हूँ भाया। किण में? अभी ऊपर बताइए, वे सो ही संत प्रगटे जुग में ताते चरणा लागो। जो सत्ता लेकर आया है ऐसे संत की शरण ले लो तो आपकी सत्ता जागृत हो जाएगी। तो ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उन में हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, और अब मैं तारण आया। आगे जो केवली बबंद हुए थे वो हंसवती आत्माओं को सत्ता जागृत कराकर 3 लोगों से 5 चौथे लोग में ले गए। और अब परमात्मा ने मुझे ओहदा देकर भेजा है, नया दीपक जलाकर सदगुरु सत्ता का मुझे भेजा है। जो मेरे ज्ञान से जुड़ जाएंगे तो आपके घट में भी सदगुरु सत्ता का दीपक जुट जाएगा। इसीलिए आप उसमें शर्म मत रखो। दर्शन भेख जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, रावे रंग सकल पूतारू, आसत शरण संभाओ। विमान है, विमान में बैठना, विमान ये नहीं देखता है कि ये खटबसनी बैठा है या भेड़दारी बैठा है, ये सामान्य का जगत का सामान्य नर नारी बैठा है। वो तो विमान में तो जो भी आएगा, जिसको पास मिला है वो विमान तो उसको ले जाएगा। विमान अपना विरध निभाएगा। तो दर्शन भेष जगत नर नारी, इसलिए खटबसनी भी आ जाओ और भेषधारी भी आ जाओ, और जगत के सामान्य नर और नारी भी, भोले जीव भी आ जाओ। सब मुझ पासे आओ। पासे आओगा मतलब मेरे से ही ज्ञान लेकर, सदगुरु विधि लेकर सत्ता जागृत करा लो। इस विमान का पास लेकर आपको बस विमान में चढ़ जाओ और कुछ टेंशन मत करो। क्यों? क्योंकि रावे रंग सकल पुकारू, आसत शरण संभाओ। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, विमान ये नहीं देखता है कि राजा को मैं जल्दी पहुंचाऊं या रंग को देरी से पहुंचाऊं, या राजा को ही पहुंचाऊं रंग को नहीं पहुंचो। विमान के लिए कोई लेना देना नहीं है। विमान को तो बस जो बैठा है उसको पार लगाएगा ही
लगाएगा। विमान राजा रंग कभी भी देखता नहीं है, तो ये मेरा बीड़द है, मेरी सत्ता का बीड़द है। ये कुछ भी न राजा देखती है न रंग देखती है। जो भी निजमन लेकर मेरे पास आ जाता है, जो मेरे शरणागति के भाव से मेरे ज्ञान को धारण कर लेता है, उसको मैं चौथे लोक में पहुंचा देता हूँ। तो रावे रंग सकल पूतारू आसत शरण संभाव। सच्ची शरण किसकी? इस सदगुरु की, सत्ता की शरण, इस विमान की शरण। इसमें तो आप बस निश्चिंत होकर बैठ जाओ। अपनी करने का कोई अभिमान न रखो कि मैं करूंगा तो होगा, नहीं, ये तो विमान ऑटोमेटिक आपको पहुंचाएगा। इसलिए समय तो हो गया, परंतु चूको मैती सत कर मानो जे आनंद पद जाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़ तो गट पर जा पाओ। ये भाई फ्लाइट उड़ने वाली है, बस इतने बस के इतने मिनट पर चूक गए तो फिर काम बनने वाला नहीं है। चूको मैती सत खर मानो। इसलिए वास्तव में यदि मोक्ष चाहते हो तो मेरी बात को बिल्कुल मान लो। चूको मैती सत कर मानो जे आनंद पद चाओ। केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं, 3 लोकों की जेल से छूटने वाले नहीं। ये तो विमान है जो आपको 3 लोकों से उड़ाकर चौथे लोक में ले जाएगा। कोई भी रोक पाएगा नहीं। बड़ो पुरुष सब तेज बाट अटकर नहीं पावे। विमान को कोई हाथ देकर रोकने वाला नहीं। जगह जगह पर टुंगी नाके पर कोई विमान को रोकने वाले नहीं है। चूको मैती सत कर मानो जे आनंद पद चाहो। तो डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तो गट पर जा पाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र। जगत तो क्या कर रहा है? भ्रम और माया तक का ही उपाय कर रहा है, करनी और क्रिया ही कर रहा है। वो तो सड़क मार्ग पर ही चल रहा है, बैलगाड़ी के मार्ग पर ही चल रहा है। मैं तो ऐसा विमान लेकर आया हूँ, वायु मार्ग लेकर आया हूँ। तो आप शत्रु की सत्ता जागृत करा लो। जैसे जागृत हुई तो आपको घट पर्चों के रूप में आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो।